शादी का मंडप फूलों से सजा हुआ था। शहनाई की आवाज़ गूंज रही थी और पूरे माहौल में खुशी की जगह एक अजीब सा तनाव था। सबके चेहरे पर सवाल थे, पर जुबानें बंद। अर्जुन मंडप में बैठा था। उसके चेहरे पर मजबूरी और दर्द साफ छलक रहा था। उसकी आंखों में वो मुस्कान नहीं थी जो दूल्हे की होती है, बल्कि वो बेचैनी थी जो सिर्फ उस इंसान में होती है जिसके दिल में प्यार तो है, लेकिन हालात उसे बोलने नहीं दे रहे। पर असली तूफान तो कुछ देर पहले आया था, जब अर्जुन चंदन का टीका लगवाने अहाना के कमरे में गया था। कमरा बंद था, अंदर अंधेरा और खामोशी। पर ये वो खामोशी थी जो अंदर जोर से चिल्ला रही थी। अहाना आईने के सामने खड़ी थी, आंखें लाल, गालों पर आंसुओं के निशान, जैसे खुद से लड़ रही हो, खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो कि अब सब खत्म है। दरीचे पर हल्की दस्तक हुई। अहाना। दरवाज़ा खोला। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और दोनों आमने सामने थे, इतने करीब लेकिन हजारों मील दूर। अर्जुन ने देखा और उसकी सांस अटक गई। वो बोला, तुम रो रही हो? अहाना ने मजबूर और टूटी हुई आवाज में कहा, नहीं, बस धूल लगी थी आंख में। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस हाथ में बहुत कुछ था, नाराजगी, दर्द, अधूरापन और वही पुराना प्यार। अहाना, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं अब भी तुमसे पहले जैसा नहीं, उससे भी ज्यादा प्यार करता हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन अब क्या फायदा अर्जुन? तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो और मैं बस तुम्हें जाते हुए देख रही हूं। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अभी माँ से कह दूं। मैं ये शादी रोक सकता हूं, मैं किसी और का हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बार अहाना ने उसका हाथ झटक दिया। नहीं, अब शादी रोकना मेरे सम्मान पर चोट होगी। मैं टूटी लेकिन झुकी नहीं हूं अर्जुन। अगर मैं खुद को इतना कम आंकूं कि जो फैसला लिया है उसे पलट दूं, तो मेरा आत्मसम्मान मर जाएगा। उस पल अर्जुन पहली बार समझा, अहाना सिर्फ भावुक नहीं, मजबूत भी है। कमरे के बाहर उसी समय दुर्गा देवी और छोटू मामा घरवालों को इकट्ठा कर चुके थे। उन्होंने सबसे कहा, ये शादी असली नहीं है, ये सिर्फ एक परीक्षा है। असली दूल्हा दुल्हन वही है, अर्जुन और अहाना। हमने ये सब इसलिए किया ताकि वे खुद समझ सकें कि तलाक गलती थी, प्यार नहीं। घर की सारी बहुएं मुस्कुराईं, कुछ ने राहत की सांस ली। बस पीसी मम्मी और पोल्टू दादा का चेहरा देखने लायक था, जैसे किसी ने उनके प्लान को धक्का देकर मिट्टी में मिला दिया हो। अब वापस मंडप। फेरे शुरू हुए, ढोलक बज रही थी, मंत्र गूंज रहे थे, पर अर्जुन के हर कदम में दर्द था। वो हर फेरा जैसे जबरदस्ती उठा रहा था। तीसरे फेरे के बाद उसका दिल फट पड़ा। उसने रोते हुए कहा, माँ, मैं नहीं कर सकता। ये शादी मेरी नहीं है। मैं अहाना के बिना नहीं रह सकता। मैं उससे नफरत नहीं करता। मैं आज भी उसी से प्यार करता हूं। दुर्गा देवी ने बहुत ठंडे मजबूत स्वर में जवाब दिया, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो तुम्हें समझती नहीं, तुम्हें खुश नहीं रख सकती, तो अब क्यों रुक गए? अर्जुन टूट चुका था। उसने बिना सोचे बोल दिया, माँ, मैंने गुस्से में कहा था। अहाना कभी गलत नहीं थी, मैं था। आपने मुझे वक्त नहीं दिया। एक तलाक और अगली शादी के बीच इंसान सांस तो लेता है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। उधर अहाना की आंखें भर आईं। उसने फटकर कहा, मामा, मुझे अर्जुन के पास जाना है, क्योंकि सच्चाई यह है कि मैं भी उससे आज भी प्यार करती हूं। उसी वक्त अचानक टिक्कू हंस पड़ा। अरे छोटू, तू असली दुल्हन का चेहरा तो देख ले। सब चौंक गए। दुल्हन का घूंघट उठाया गया और सामने दुल्हन नहीं, एक मूंछों वाला लड़का बैठा था। पूरा मंडप ठहाकों से गूंज उठा। अर्जुन और अहाना देख रहे थे, हैरान, भावुक और अविश्वास में। दुर्गा देवी आगे आईं। उन्होंने कहा, असल दुल्हन तो हमेशा से अहाना ही थी, बस उसे समय चाहिए था और तुम्हें समझ। अहाना रोते हुए दुर्गा देवी के पैरों में गिर गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आप सच में मेरी माँ है, सिर्फ सास नहीं। दुर्गा देवी ने उसे उठाया। बेटी, शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, ये रिश्तों को निभाने की कला है।
गलती से सीखा जाता है, छुप कर नहीं। फिर अर्जुन ने आहाना का हाथ थामा, झुका और धीमे से कहा, दूसरी शादी नहीं, दूसरा मौका है, अब की बार मैं नहीं छोड़ूंगा। आहाना मुस्कुराई और बोली, और इस बार मैं भी नहीं टूटूंगी। शहनाई फिर से बजी, लेकिन इस बार मजबूरी नहीं, सच्चे मिलन की धुन थी। आहाना की दूसरी शादी के बाद जब बारात बड़े घर की चौखट पर पहुंची तो हवेली का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। दरवाजे पर सबसे पहले पीसी माँ खड़ी थी, चेहरे पर वही नकली मुस्कान, लेकिन आंखों में बेचैनी, शक और डर साफ चमक रहा था। उन्हें लगा था कि आज घर में कोई नई लड़की दुल्हन बनकर आएगी, कोई अनजान चेहरा, कोई जिसे वो आसानी से मोड़ सकें, तोड़ सकें और कंट्रोल कर सकें। लेकिन जैसे ही दुल्हन घूंघट उठाकर अंदर कदम रखने लगी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो नई दुल्हन कोई और नहीं, वही आहाना थी। वही लड़की जिसे कभी इस घर से निकाल दिया गया था, वही लड़की जिसे उन्होंने कमज़ोर समझा था, और वही लड़की जिसे उन्होंने हमेशा हराने की कोशिश की थी। पीसी माँ की आंखें फैल गईं। उनके मुंह से अनजाने में शब्द निकले, ये फिर वापस कैसे आ गई? पोल्टू दादा को जैसे करंट लग गया हो। वो चिल्लाए, ये क्या मजाक है? तलाक के बाद वापस बहू बनकर आ रही है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? लेकिन उनके चिल्लाने से पहले ही घर की बहुएं आगे बढ़कर आहाना को घेरे में ले चुकी थीं। किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा, किसी ने उसके कानों में कहा, घर वापस आने पर स्वागत है बहू। उनके चेहरों पर गर्व था, क्योंकि वो जानती थीं आहाना सिर्फ वापस नहीं आई थी, जीत कर लौटी थी। उसी वक्त दुर्गा देवी आगे आईं। उनके चेहरे पर वही शेरनी वाली शांति थी। उन्होंने आहाना के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज इस घर में बहू नहीं, लक्ष्मी वापस लौटी है। पीसी माँ ने ताना मारते हुए कहा, लक्ष्मी? ये तो घर तोड़ने वाली है। बहू नहीं, आफत है ये। एक बार तलाक लिया और फिर वापस आ गई। शर्म नहीं आई इसे? बहुएं तुरंत बोल पड़ी, पीसी माँ, अब पुराना जमाना नहीं है, गलत फहमी टूट सकती है, रिश्ता नहीं। पीसी माँ गुस्से से कांपने लगी। उनकी आवाज कांपती हुई निकली, और तुम अर्जुन, तुम्हें तो हम पर विश्वास होना चाहिए था। तुम्हें इस लड़की ने दोबारा फंसा लिया। अर्जुन अब वो आदमी नहीं था जो चुप रहे। उसने सीधा जवाब दिया, नहीं चाची, इस बार मैंने किसी की बात नहीं सुनी। इस बार मैंने अपने दिल की सुनी है, और मेरा दिल हमेशा से सिर्फ आहाना था। पीसी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर पोल्टू दादा अब भी मानने को तैयार नहीं थे। वे दहाड़ कर बोले, अगर ये घर में वापस आई है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। इस बार जवाब अप्रत्याशित तरीके से आया, दुर्गा माँ की सख्त आवाज में, पोल्टू, अगर जाने का मन है तो जाओ। दुनिया के किसी भी घर में जगह मिल जाएगी, लेकिन सम्मान के बिना नहीं। पोल्टू चुप हो गए, क्योंकि पहली बार पूरी हवेली उनके खिलाफ खड़ी थी। आहाना ने धीरे से आगे बढ़कर सबके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा, मैं किसी से भी लड़ने नहीं आई, मैं घर तोड़ने नहीं आई, मैं सिर्फ एक मौका लेने आई हूं। रिश्ता नहीं, खुद को साबित करने का। उसकी आवाज में विनम्रता थी, लेकिन आत्मसम्मान भी। अब माहौल बदल चुका था। बहुएं खुशी खुशी उसे अंदर ले आईं। घर की दीवारें अब बोझ महसूस नहीं कर रही थीं, बल्कि गर्व महसूस कर रही थीं। जैसे ही आना घर का पहला कदम पार किया, गुलाब की पंखड़ियां उसके सिर पर बरसने लगीं। पीसी माँ ने मुंह फेर लिया, लेकिन सच ये था, उनकी नफरत से ज्यादा उन्हें डर था। डर इस बात का कि जिस बहू को उन्होंने कमजोर समझा था, वो आज इस घर की सबसे बड़ी ताकत बनकर वापस लौटी थी। और आज पहली बार आहाना बहू बनकर नहीं, घर की असली रानी बनकर दाखिल हुई थी।